हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेंसी डॉक्टर। ये जो आप मेरी स्क्रीन पे इतने सारे ये कॉइन्स देख रहे हो, ये सब 1 पैसे के कॉइन्स हैं। इंडिया का 1 पैसा। आज के इस वीडियो में हम लोग 1 पैसे के कॉइन पे बात करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक किन डिफरेंट तरह के 1 पैसे के कॉइन्स इशू किए, कब कब इशू किए, इन कॉइन्स की स्पेसिफिकेशन क्या है, इनमें से कौन से कॉइन्स स्केर्स कैटेगरी में हैं और इनका प्राइस क्या है आज की डेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट कॉइन जो मैं आपको 1 पैसे का दिखा रहा हूं दोस्तों, ये प्री इंडिपेंडेंस कॉइन है या ब्रिटिश एरा का कॉइन है। तो 1 पैसे का जो एक्चुअल शुरुआत था वो ब्रिटिश एरा से ही हो गया था। अगर आप कॉइन को देखिए तो यहाँ पे 1 पैसा लिखा है, 1943, 1 पैसा इंडिया। तो ये जो छेद वाले सिक्के हैं ब्रिटिश एरा के सिक्के हैं, यहाँ से 1 पैसे की शुरुआत हुई थी। आपको ये बहुत कई जगह पे एग्जीबिशंस में या कई ऑनलाइन भी ये सिक्के देखने में मिल जाएंगे। हमारी कलेक्शन में भी बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं। तो ये सिक्के आपको 10-20 रुपए इस टाइप से मिल जाते हैं। फिर ब्रिटिश एरा में ही 1950 से 51 से लेके इनफैक्ट 55 तक, नहीं सॉरी, 1950 से लेके 55 तक ये एक ब्रिटिश एरा में घोड़े वाला 1 पैसे का कॉइन ये प्रिंट हुआ। इसमें मैं आपको ये 1950, आपको कॉइन की कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप लोग शायद देख नहीं पा रहे होगे, बट मैं आपको बेटर कॉइन दिखाता हूं। ये देखिए, ये घोड़े वाला 1 पैसा, ऊपर की तरफ जो स्टार है ये मिंट मार्क नहीं है दोस्तों। ये वाला जो ऊपर की तरफ का ये स्टार है ये मिंट मार्क नहीं है, ये कॉइन के डिजाइन का ही पार्ट है। हिंदी और इंग्लिश में 1 पैसा लिखा है। पीछे की साइड एम्बलम है, अ, और इसके नीचे भी एक स्टार है। ये भी कोई मिंट मार्क नहीं है, ये डिजाइन का ही पार्ट है। जो मिंट मार्क है एक्चुअली वो जो आपका ईयर होता है उसके नीचे रहता है मिंट मार्क। तो ये वाले जो घोड़े वाले कॉइन्स थे ये 1950 से लेके 1955 तक जो हैं सर्कुलेशन में रहे, मिंट हुए। 13 डिफरेंट तरह के ये कॉइन्स आज तक जो हैं सर्कुलेशन में आए। जो 1950 का कॉइन था वो 3.88 ग्राम्स का था, और बाकी सारे कॉइन्स 1951 से 55 तक के जितने भी कॉइन्स थे वो 2.92 ग्राम्स में थे। सारे के सारे कॉपर में बने हुए थे। 21.33 इनका डायमीटर था। अब इसमें अगर आपके पास 1955 का 1955 में वैसे जो कॉइन था ये सिर्फ बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से ही कॉइन ये बना था। अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का कॉइन है तो वो थोड़े से आपको ज्यादा पैसे दे देगा। बाकी अगर आपके पास, देखिए ये कॉइन क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 1950 में ये चालू हुआ था मिंट होना और 1955 तक हुआ। तो स्टार्टिंग और एंड ईयर का कॉइन हमेशा थोड़ा सा ज्यादा आपको पैसा देके जाता है। जिस ईयर में वो कॉइन रोल आउट होता है और जिस ईयर में वो डीकमीशन होता है, तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट ईयर रहते हैं कलेक्शन का, उनको हमेशा पार्ट रखिए। लेकिन अच्छी कंडीशन में ये कॉइन आपको 50-100 रुपए इस टाइप से मिलेगा। अगर हैदराबाद मिंट का है तो वो कॉइन आपको एक्स्ट्रा पैसे दे जाएगा, 400 रुपए, 500 रुपए भी दे सकता है। इससे ज्यादा इन कॉइन्स की कोई कीमत नहीं है दोस्तों। कई वेबसाइट्स पे या कई वीडियोस में लोग बोलते हैं लाखों, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब यू नो फेक न्यूज हैं। क्योंकि आप एक बात समझिए, इन कॉइन्स की इंटरनेशनल मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। ये देखिए, आप यहाँ देख रहे होगे मेरे पास ही इतने पड़े हैं ये। तो डोमेस्टिक इंडिया में भी ये कॉइन्स खूब सारे पड़े हैं,
इट्स जस्ट कि कुछ हर साल कुछ नए लोग इस पैशन को, इस हॉबी को परस्यू करते हैं, तो ये डिमांड वहां से जनरेट होती है और कॉइन डीलर्स ऐसे लोगों को जो कलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं उनको बेचते हैं, इस वजह से इनकी इतनी वैल्यू है। बाकी अदरवाइज इससे ज्यादा इनसे एक्सपेक्ट मत करिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो बात हो गई ब्रिटिश एरा के कॉइन्स की, 1 पैसे के कॉइन्स की। अब जब इंडिया ने डेसिमलाइजेशन सिस्टम अडॉप्ट किया 1957 में, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने, उससे पहले तक 1 पैसा लिखा रहता था कॉइन पे, है ना। तो जब इंडिया ने डेसिमलाइजेशन सिस्टम अडॉप्ट किया तो उन्होंने एक चेंज लाए, उस पे लिख दिया 1 नया पैसा। रुपए का 100वां भाग 1 नया पैसा, नीचे ईयर और ईयर के नीचे मिंट मार्क, बहुत ही छोटा सा कॉइन, और पीछे अशोक एम्बलम, ये हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ इंडिया भारत। ये कॉइन, ये 16 का कॉइन 1.5 ग्राम ब्रॉन्ज में बना हुआ, 1957 में ये पहली बार सर्कुलेशन में आया, जैसा कि मैंने बताया जब इंडिया ने डेसिमलाइजेशन सिस्टम अडॉप्ट किया। और 57 से 61 तक ये कॉइन जो है मिंट हुआ, 1 नया पैसा। चेंज इसमें यह था कि ब्रिटिश एरा के बाद जब ये कॉइन डेसिमलाइजेशन सिस्टम के बाद इंडिया ने अडॉप्ट किया तो उसमें नया पैसा लिख दिया, ये इसमें चेंज था। अगेन इसमें मेरी कलेक्शन में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 57 में ही ये कॉइन पहली बार सर्कुलेशन में आए थे, और मेरे पास जो आप स्क्रीन पे कॉइन देख रहे हो ये 57 का है, तो इसीलिए थोड़ा सा फैंसी है। फ्यूचर में ऐसे कॉइन्स की डेफिनेटली वैल्यू होगी, बट आज की डेट में अगेन वही 30, 40, 50 रुपए प्योरली डिस्क्रिशनरी है। अगर डीलर को वाकई कोई उसके पास कस्टमर्स हैं जो इस तरह के कॉइन्स देख रहे हैं तो वो आपको दे देगा, इससे ज्यादा इनसे एक्सपेक्टेशन मत रखिए। और फिर मैं आपको अपनी कलेक्शन का ये 61 का वही 1 नया पैसा दिखाता हूं, और ये लास्ट ईयर था 1961 के बाद ये कॉइन ब्रॉन्ज में 1 नया पैसा नहीं मिंट हुआ, इसलिए मैंने इसको भी कलेक्शन में रखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों 62 और 63, 62 और 63 इन 2 सालों में ये कॉइन निकल और ब्रास की मिश्र धातु में बनाया गया, 16 वेट ऑलमोस्ट 1.5 ग्राम, एक्चुअली 2 ग्राम कम था लेकिन मान लीजिए 1.5 ग्राम। तो 62 और 63 के ये कॉइन्स सिर्फ 2 ही साल मिंट हुए ये मिश्र धातु में, और मेरे पास ये दोनों मेरी कलेक्शन में है 62 और 63। सेम अगेन इनमें भी वही चीज है कि आपको 40-50 रुपए इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। इवन अगर आप कलेक्टर भी हैं और खरीदना चाहते हैं तो आपको कोई इतने में दे भी देगा। उसके बाद दोस्तों 1 पैसा 1964, अब इसमें चेंज देखिए, नया पैसा हट गया, अब वापस से वो जैसे प्री इंडिपेंडेंस या ब्रिटिश एरा के कॉइन्स पे लिखा रहता था 1 पैसा, वैसा आ गया। तो वो जो नया पैसा लिखना इंट्रोड्यूस हुआ था 57 में, 7 सालों में लोगों को यूज टू हो गए कि हाँ नई करेंसी आ गई है डेसिमलाइजेशन सिस्टम के बाद। तो आई थिंक वो 7 साल के पीरियड में जब वो लोग यूज टू हो गए तो फिर वापस से वो नया हटा दिया और उसको 1 पैसा बना दिया। ये कॉइन इंपॉर्टेंट है, स्केयर्स भी हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही साल ये कॉइन मिंट हुआ और वो था 1964। 1964 में मिंट हुआ ये कॉइन 16 1.5 ग्राम और निकल ब्रास की मिश्र धातु में बना हुआ था, और बैक साइड पे वही अशोक एम्बलम और इंडिया भारत लिखा हुआ। तो एक ही साल ये कॉइन मिंट हुआ है, इसीलिए ये रिलेटिवली बाकी कॉइन से स्केर्स है। उसके बाद दोस्तों 1 पैसा 1965 से 1981 तक कुछ इस टाइप का आया, और वो इसलिए ये एल्यूमिनियम का कॉइन था क्योंकि 1964 के बाद जब वो लास्ट 1 पैसा मिंट हुआ निकल ब्रास में, धातुओं की कीमत बहुत बढ़ गई थी,
इसीलिए एल्यूमिनियम में ये कॉइन 1965 से इनकी मिंटिंग चालू हुई और 1965 से लेके 1981 तक ये कॉइन सर्कुलेशन में रहे। इस पे भी ये इंटरनेशनल, ये एक लिखा है, एक पैसा, फिर ईयर और नीचे मिंट मार्क। स्क्वायर कॉइन था लेकिन इसके राउंड कॉर्नर्स हैं, डिफरेंस ये है। और पीछे अशोक एम्बलम और भारत लिखा हुआ। 17 का ये कॉइन 0.7 ग्राम्स वे करता था। इसमें भी अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको अभी अपनी कलेक्शन में दिखाया था, 65 का कॉइन है, 1965 का ये कॉइन है, उसको कलेक्शन में संभाल के रखिए, क्योंकि कोई भी कॉइन जिस ईयर में रोल आउट होता है, जिस ईयर में डीकमीशन होता है, उनकी वैल्यू बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आज मैंने आपको चार डिफरेंट तरह के, इंडिया में आज तक यही चार तरह के एक पैसा बने हैं, मैंने आपको चारों दिखाए। इनमें मैं फिर से एक बार आपको क्विकली समराइज करता हूं। अगर आपके पास एक नया पैसा 57 या 61 का है, उसे संभाल के रखिए। अगर आपके पास 1964 का एक पैसा है जिसपे नया वर्ड हटा दिया गया था, वो संभाल के रखिए। 65 का ये एल्यूमिनियम वाला कॉइन है, ये भी अच्छा है, इसको संभाल के रखिए। अभी वैल्यू नहीं है उतनी, लेकिन फ्यूचर में अच्छी वैल्यू हो सकती है। बाकी ब्रिटिश एरा से घोड़े वाला कॉइन, अगर आपके पास 1955 का हैदराबाद मिंट का कॉइन है तो वो स्कैर्स है, उसको भी संभाल के रखिए। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।